हम सभी अपनी लाइफ में पैसा तो कमाना चाहते हैं और अच्छी खासी वेल्थ बनाना चाहते हैं। इसके लिए हम जो निवेश है अपना चालू भी कर देते हैं, लेकिन इसे लॉन्ग टर्म तक सस्टेन नहीं कर पाते और फाइनली हम जो कॉर्पस बनाना चाह रहे थे, जो वेल्थ बनाना चाह रहे थे, वो हम अचीव नहीं कर पाते अपने रिटायरमेंट की एज। तो यहाँ हम जानेंगे कैसे हम केवल 3 साल का निवेश करें और अपने रिटायरमेंट की टेंशन से मुक्ति पा लें। केवल 3 साल का निवेश करने के बाद हमें रिटायरमेंट की चिंता ना हो। और लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से फंड अपन सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे रिटायरमेंट की जो जर्नी है हमारी वो बहुत ही आसान हो जाए। नमस्कार दोस्तों, रिच इंडियन चैनल में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हमें रिटायरमेंट के लिए 1.8 करोड़ रुपये सफिशिएंट थे, जिससे हम अपनी रिटायरमेंट की लाइफ बहुत ही इंजॉयफुल तरीके से जी सकते हैं। इसमें हम 3 सिनेरियो को डिस्कस करेंगे। पहला है कि मान लीजिए कोई बंदा है राम, वो जस्ट अभी कॉलेज से पास आउट हुआ है और उसने कोई बिजनेस शुरू करा या उसकी नई नई जॉब लगी है और वो केवल 3 साल निवेश करता है फॉर योर रिटायरमेंट। 3 साल में वो केवल 5,000 रुपये की SIP करता है, 5,000 रुपये पर मंथ वो निवेश करता है, तो वो टोटल 5 करोड़ रुपीस अपने रिटायरमेंट तक बना लेगा। जानते हैं कैसे? फर्स्ट तो उसने इसमें हमने क्या क्या कंसिडर किया है। 5,000 रुपये वो मंथली निवेश करेगा 3 साल के लिए। उसका टोटल निवेश कितना होगा? 1.8 लाख। इसमें हमने जो रिटर्न है वो निफ्टी का अभी तक का जो हिस्टोरिकल डाटा के हिसाब से रिटर्न है वो है 14.5। उसी को सेम कंसिडर करा है, वो इंडेक्स फंड में मिल जाएगा। तो उसके टोटल निवेश हुए 1.8 और उसे 60 ईयर्स में कितना रुपए मिलेगा? उसे 60 ईयर्स में 2.6 करोड़ रुपीस और 65 की ईयर्स की एज में 5 करोड़ रुपीस मिलेगा। अब सेकंड केस देखते हैं जिसमें सेम बंदा राम है, लेकिन उसने चालू कब किया निवेश? 25 साल में। तो उसे सेम फंड, सेम कॉर्पस, 5 करोड़ का कॉर्पस बनाने के लिए कितना निवेश करना पड़ेगा? उसे लगातार 5,000 की जो SIP है उसको 5 साल तक कंटिन्यू रखना पड़ेगा। यानी उसका टोटल कितना रुपया लगेगा? 3 लाख रुपये लगेगा। 25 से 30 साल तक उसको निवेश करना पड़ेगा 5,000 की SIP, तब वो सेम फंड, सेम कॉर्पस बना लेगा। अब तीसरा सिनेरियो देखते हैं। तीसरे सिनेरियो में क्या है कि मान लीजिए जो बंदा राम है उसने चालू करा निवेश अपना 30 साल के एज में, तो आपको जान के हैरानी होगी कि उसे टोटल सेम कॉर्पस बनाने के लिए लगातार 5,000 की जो SIP है वो 15 साल तक कंटिन्यू रखनी पड़ेगी। टोटल 9 लाख रुपए का उसका निवेश होगा, तब जाके वो 5 करोड़ रुपये बना पाएगा। हमने देखा ना कि ऐसे कि टाइम जो है कितना इम्पोर्टेंट है। सेम रिटर्न उसको मिल रहा है, लेकिन टाइम की वजह से एक तरफ वो 1.8 लाख रुपये इसका निवेश कर रहा है, एक तरफ 9 लाख रुपये इसका निवेश कर रहा है सेम पर्पस बनाने के लिए। तो ये बात हो गई कि कैसे रिटायरमेंट के लिए अब तो हमारी सारी प्लानिंग हो गई। अब जो बाकी की बची लाइफ है जिसमें वो अपना पूरा उसका करियर बचा है, जिसमें वो करियर ग्रोथ लेगा, उसका पैसा जो वो अर्निंग कर रहा है वो भी बढ़ेगा, वो मेनली उस पर फोकस कर सकता है और अपनी लाइफ को करेंटली एंजॉय भी कर सकता है। अब उसे रिटायरमेंट की टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो अब मैं कुछ फंड आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा जो इस जर्नी को और आसान बना लेगा। अभी तो हमने निफ्टी का रिटर्न इंडेक्स फंड को देखा जिसने 14.5 दिया, लेकिन अब हम देखेंगे कि उससे ऊपर और रिटर्न हमें कैसे मिलेगा। अगर ये रिटर्न बढ़ता है तो हमारा जो अमाउंट है, जो कॉर्पस है, वो बहुत ज़्यादा अमाउंट से बढ़ेगा। तो 3 फंड मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। इन्हें मैंने 3 क्राइटेरिया के हिसाब से लिया है। फंड की अल्फा वैल्यू क्या है, यानी उसे बेंचमार्क के अकॉर्डिंग कैसा परफॉर्म किया है, उसका वोलेटिलिटी इंडेक्स क्या है और उसका पास्ट रिटर्न क्या है। तो इस हिसाब से आप देखेंगे 3 फंड जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, उसमें पहला फंड है वो है ICICI प्रूडेंशियल का वैल्यू फंड। इसका जो अल्फ़ा है वो 4.4 है, वोलेटिलिटी है वो 10 से कम है और उसका जो पास्ट रिटर्न है 10 ईयर्स का वो 21.4% है। सेकेंड जो फंड है हमारा वो है पराग पारिक का फ्लेक्सी फंड। इसका अल्फ़ा 3.3 है, वोलेटिलिटी जो इसकी है वो 9.6 है, पास्ट में 10 ईयर्स का जो रिटर्न है वो 20.5%।
थर्ड फंड जो हमारा है कैनरा रोप का कंज्यूमर फंड। इसका जो अल्फा है वो 1.2, वोलेटिलिटी 9.6 और इसका जो रिटर्न है वो 20.4। अगर ये फंड इसी हिसाब से रिटर्न देगा तो हमारा जो रिटर्न है वो 5 करोड़ से कहीं ज़्यादा होगा। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दिएगा। ये रिच इंडियन का लोगो पे क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।